तो हेलो गाइस, मैं हूं अंशु कर्माकर और आप सभी का स्वागत है क्रिकडम में। यह है क्रिकेट का किंगडम, जहां पर मैं आपको देने वाला हूं क्रिकेट की सारी अपडेट्स और एक्सपर्ट एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए सेंचुरियन में उस पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने भारत को एक इनिंग्स और 32 रनों से पेल दिया, वाट लगा दी। मतलब शब्द कम पड़े, क्या कर दिया, मतलब क्या खेली भाई साउथ अफ्रीका, मतलब धो डाला, मतलब क्या किया यहाँ पे। साउथ अफ्रीका ने भारत को एक इनिंग्स और 32 रनों के मार्जिन से हराया। मतलब ये तो अनएक्सपेक्टेबल है भाई, मतलब क्या कर दिया। मतलब एक ही दिन में जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, वक्त बदल दिया। मतलब ये क्या है, मतलब ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, ये सभी भारतीय फैंस के साथ हो रहा है। क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि 5 दिन के टेस्ट मैच में से 3 दिन में ही मतलब लपेट के रख दिया भारत को और घर भेज दिया, होटल भेज दिया। बोला कि भाई क्यों भाई 5 दिन वेट करना, 3 दिन में ही खत्म करते हैं मामला। जाओ यार, नया साल आने वाला है, 2024 आने वाला है, होटल में जाके सेलिब्रेट करो। या क्या भाई टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब हम साउथ अफ्रीका को देश के किसी भी कोने में हरा देते हैं, लेकिन जब बारी आती है सफेद जर्सी में उनके विरुद्ध भिड़ने की, उनके ही घर में हमारी मतलब हालत ऐसी मतलब टाइट हो जाती है। मतलब हम इसीलिए तो हमने देश के हर जगह मतलब झंडे गाड़े हैं टेस्ट में। लेकिन भाई साउथ अफ्रीका वो एकमात्र टीम है जिनके विरुद्ध उनके ही घर में हमने एक भी टेस्ट सीरीज नहीं जीती। मतलब क्या है यार, मतलब अब इतने कष्ट सहन नहीं होते प्रभु। भाई कुछ चीजें जो है कभी नहीं टूटती। एक तो है भाई अंबुजा सीमेंट से बना हुआ घर, और एक तो है डीन एल्गर। भाई क्या खेला भाई उस बंदे ने, मतलब धो डाला। मतलब आउट ही नहीं होता यार, ये क्या है भाई बंदा, मतलब आउट नहीं होता। अरे मतलब वो बंदा मतलब वो एक दिन पूरा खेल गया। मतलब क्या कमाल का खेला भाई। मतलब जितनी भी मतलब गेंदें उसने मतलब फेस की, मतलब मुझे कहीं पर भी नहीं लगा कि भाई वो बंदा प्रेशर में है। वो तो बस आराम से भाई हंस रहा है, स्माइल दे रहा है, खेले जा रहा है। दूसरे दिन आया था वो बल्लेबाजी करने, ओपनिंग करने आया था एडन मार्टन के साथ, और भाई क्या खेला भाई। मतलब आउट ही नहीं होता है भाई ये बंदा। मतलब भाई एडन मार्टन आउट हुआ, भाई उसके बाद टोनी दे जोर्सी के साथ पार्टनरशिप बिल्ड किया, उसके साथ पारी को आगे बढ़ाया। उसके बाद टोनी दे जोर्सी के आउट होने के बाद कुछ आए बल्लेबाज, कुछ गए। उसके बाद डेविड बेडिंगम के साथ भाई उसने पार्टनरशिप किया। डेविड बेडिंगम ने मतलब डीन एल्गर के साथ पार्टनरशिप करते करते खुद का जो है स्कोर ऐसा बनाया, 56 रन बनाए 87 गेंदों में। और मतलब उसके बाद वो भी चलते बने। लेकिन भाई डीन एल्गर खड़ा रहा, डीन एल्गर वहीं पर डटा रहा। और मतलब टी सेशन खत्म हो गया, लंच सेशन खत्म हो गया, मतलब दूसरा दिन भी खत्म हो गया। लेकिन भाई डीन एल्गर साहब, भाई डीन एल्गर भाई 140 पर नॉट आउट रहकर पवेलियन गए भाई। और दूसरा दिन खत्म हुआ, उसके साथ साथ मतलब भाई रोहित शर्मा को देख के इतना तरस आ रहा था। मतलब इतने कंफ्यूज लग रहे थे, पहली बार भाई कंफ्यूज लग रहे थे। मतलब आउट ही नहीं कर पा रहे भाई डीन एल्गर को, कोई भी गेंदबाज भाई आउट नहीं कर पा रहा डीन एल्गर को। तीसरा दिन आया भाई, तीसरे दिन के पहले सेशन में उनके पार्टनर थे मार्को यानसन। तो मार्को यानसन के साथ भी उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड किया, 100 रनों की पार्टनरशिप की भाई मार्को यानसन के साथ। खुद का भाई 150 किया डीन एल्गर ने। और उसके बाद जाके भाई लॉर्ड शार्दुल ठाकुर का शिकार हुए अंत में जाकर। मतलब कुछ ओवर्स बाकी थे भाई वो पहला सेशन खत्म होने में, उस तीसरे दिन के। तो भाई उसके बाद शार्दुल ठाकुर आए, और जब तक शार्दुल ठाकुर ने उनको आउट किया, डीन एल्गर डीन एल्गर ने जो है 287 गेंदों पर 185 रनों की पारी खेल दी। मतलब भाई क्या खेला भाई लॉर्ड है भाई डीन एल्गर, प्रभु है भाई, प्रभु डीन एल्गर। मतलब कमाल का खेला भाई डीन एल्गर। और ये डीन एल्गर का ये जो है ये सीरीज उनकी फेयरवेल सीरीज है। मतलब ये उनकी आखिरी टेस्ट सीरीज है। उसके बाद वो जो है रिटायरमेंट लेने वाले हैं। और मतलब रिटायरमेंट से पहले ही जो मतलब घाव दे रहे, ये तो मतलब अनएक्सपेक्टेबल है भाई।
साथ ही साथ पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया टूर भी चल रहा है, जहां पर डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और ओपनर ऑस्ट्रेलिया टीम के, उन्होंने कह दिया है कि भाई पाकिस्तान के विरुद्ध वो जो सीरीज है वो सीरीज उनके लिए आखिरी सीरीज है, उसके बाद वो भी रिटायरमेंट लेने वाले हैं। और भाई रिटायरमेंट लेने से पहले भाई पाकिस्तान को जो पेल रहा है भाई वो कमाल है, धो रहे हैं, सिर्फ साबुन लगा के धो रहे हैं बस पाकिस्तानी गेंदबाजों को, मतलब कमाल है भाई। डेविड वार्नर भाई एक अलग ही बल्लेबाज है। तो भाई एक तो है साउथ अफ्रीका के लेफ्ट हैंड ओपनिंग बल्लेबाज डीन एल्गर, और एक है ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंड ओपनिंग बल्लेबाज डेविड वार्नर। ये दोनों ही जो है एशियन जायंट्स को पेल रहे हैं अपने अपने घर में, और भाई क्या कमाल का पेल रहा है, रिटायरमेंट से पहले ही जो पेल रहा है, मतलब घाव दे रहे हैं इन दोनों टीमों को, पाकिस्तान और भारत को। तो साउथ अफ्रीका ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, और जवाब में साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी ने जो है आग उगाली और भारत के टॉप 3 बल्लेबाजों को सस्ते में चलता किया। यशस्वी जायसवाल आए गए, रोहित शर्मा जो कप्तान है टीम इंडिया के वो भी आए गए, शुभमन गिल भी नंबर 3 में आए और गए। उसके बाद आए विराट कोहली नंबर 4 पर और श्रेयस अय्यर नंबर 5 पर। तो इन दोनों ने टी सेशन तक जो है पारी को संभाला, लेकिन उसके बाद टी सेशन खत्म होने के बाद कगिसो रबाडा ने 38 पर विराट कोहली को और 31 पर श्रेयस अय्यर को चलता किया। उसके बाद आए के राहुल, जिन्होंने एक छोर पर पारी को संभाले रखा, लेकिन दूसरे छोर पर विकेट्स गिरते गए। शार्दुल ठाकुर के साथ एक छोटी सी पार्टनरशिप की जरूर के राहुल ने, लेकिन उसका भी कोई फायदा हुआ नहीं। शार्दुल ठाकुर भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन के राहुल जो है वो टच से मस नहीं हुए और कमाल की बल्लेबाजी की के राहुल ने उस पहले दिन की पारी को संभाले रखा भारत के लिए। और कगिसो रबाडा, भाई कगिसो रबाडा ने आग उगलती गेंदबाजी की, 5 विकेट लिए, 59 रन दिए, 4 मेडन, भाई कमाल है। 20 ओवर्स किए और उसमें ही जो है पहले दिन कमाल कर दिया कगिसो रबाडा ने। भारत की बल्लेबाजी को जो है बैकफुट में रखा और अच्छी गेंदबाजी की कगिसो रबाडा ने। के राहुल ने दूसरे दिन भी पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन के राहुल 137 गेंदों पर 101 रन बनाकर आउट हो गए और भारतीय पारी भी जो है 245 रनों पर सिमट गई। उसके बाद साउथ अफ्रीका आए बल्लेबाजी करने। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्पा बाउमा को चोट लगने की वजह से फील्डिंग के वक्त ऑन द स्पॉट जिनको कप्तान बनाया गया एडन मार्करम, वो आए डीन एल्गर के साथ ओपनिंग करने। मोहम्मद सिराज ने शुरुआत में अर्ली विकेट लेते हुए एडन मार्करम को सस्ते में चलता किया। उसके बाद आए टोनी दे जोर्जी ने डीन एल्गर के साथ जो है पारी को जो है आगे बढ़ाया और एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की। उसके बाद टोनी दे जोर्जी के आउट होने के बाद साउथ अफ्रीका के कुछ बल्लेबाज आए और गए, लेकिन उसके बाद आए डेविड बेडिंगम, जिन्होंने 37 गेंदों पर 56 रनों की बढ़िया पारी खेली और डीन एल्गर के साथ जो है साउथ अफ्रीका की पारी को जो है आगे बढ़ाया। दूसरा दिन खत्म होते होते साउथ अफ्रीका 256 पर 5 थे और 11 रनों से लीड कर रहे थे भारत के विरुद्ध। तीसरे दिन जो है मार्को यानसन और डीन एल्गर ने मिलकर जो है पारी को आगे बढ़ाया। मार्को यानसन 147 गेंदों में 84 रन बनाकर नाबाद रहे। साउथ अफ्रीका 408 पर ऑल आउट हो गई और 163 रनों की लीड बनाई भारत के खिलाफ। भारत जब दूसरी इनिंग्स में बल्लेबाजी करने आए तब भारत सिर्फ 131 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत एक इनिंग्स और 32 रनों के मार्जिन से जो है वो पहला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के विरुद्ध हार गई। विराट कोहली ने ही सिर्फ दूसरे इनिंग्स में 82 गेंदों पर 76 रनों की वो बढ़िया पारी खेली और कोई बल्लेबाज तो मुझे याद आ नहीं रहे जिन्होंने जो है कुछ अच्छी बल्लेबाजी की हो उस दूसरे इनिंग्स में। विराट कोहली वो एकमात्र बल्लेबाज थे जिन्होंने जो है उस पारी को संभाले रखा, लेकिन दूसरे छोर से जो है विकेट्स गिरते गए और आखिर में जाकर विराट कोहली भी आउट हो गए और भारत जो है 131 रनों पर ऑल आउट हो गए उस दूसरी इनिंग्स में
और साउथ अफ्रीका ने उस पहले टेस्ट मैच को एक इनिंग्स और 32 रनों के मार्जिन से जीत लिया। दूसरे इनिंग्स में कगिसो रबाडा ने 2, मार्को यानसन ने 3 और नैंड्रे बर्गन ने जो है 4 विकेट्स अपने नाम किए। डीन एल्गर उस पहले टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच बने अपने 287 गेंदों में 185 रनों की पारी की बदौलत। और नैंड्रे बर्गन जिन्होंने भारत के विरुद्ध उस सीरीज में अपना टेस्ट डेब्यू किया, और भाई ये पहला ऐसा साउथ अफ्रीकी बर्गर देखा जिसने भारत के आधे बल्लेबाजों को ही खा बैठा। भाई मैं सच्ची कह रहा हूँ, नैंड्रे बर्गर का खौफ मेरे दिमाग में इस कदर बैठ चुका है कि मैं जब भी बाहर बर्गर खाने जाता हूँ ना भाई, मैं हमेशा नैंड्रे बर्गर ऑर्डर करता हूँ। नैंड्रे बर्गर। सॉरी गाइस, लेट्स कम बैक टू दिस टॉपिक। और भाई गेंदबाजी में हमारे भारतीय पेसर्स ने जो है पूरा ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया था डीन एल्गर को। मतलब भारतीय पेसर्स ने कह ही दिया था कि हम सिर्फ आपको आगे गेंदबाजी करेंगे और आप सिर्फ ड्राइव करिए और सिर्फ ड्राइव करिए। मतलब इतना ड्राइव तो डीन एल्गर ने साउथ अफ्रीका के सड़कों पर नहीं किए होंगे जितना उन्होंने भारत के खिलाफ उस मैच में कर दिए। तो वही बात है कि भारतीय गेंदबाजी बिल्कुल भी अच्छी साबित नहीं हुई। 4 विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिए और वो बहुत ही किफायती रहे। मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट जरूर ली है, लेकिन वो उतने कारगर साबित नहीं हो पाए साउथ अफ्रीका के विरुद्ध उन कंडीशंस में। शार्दुल ठाकुर जिनको हम एक्स फैक्टर प्लेयर मानते हैं, जब कोई विकेट्स नहीं ले पाता तो वो विकेट्स लेते हैं, लेकिन वो भी उतने कारगर साबित नहीं हो पाए और उन्होंने सिर्फ एक ही विकेट लिया। प्रसिद्ध कृष्णा जिन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया भारत के लिए उस सीरीज में, वो भी सिर्फ 1 विकेट लेने में सफल रहे और बहुत ही महंगे साबित भी हुए। और साथ ही साथ रविचंद्र अश्विन, भले ही उन्होंने सिर्फ 1 ही विकेट लिया हो, लेकिन वो बहुत ही किफायती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो आपसे फिर मुलाकात होगी क्रिकडम के एक और नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।